हेलो फ्रेंड्स। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, घूमोगे खेलोगे बनोगे खराब। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी ही होगी। लेकिन ये कहावत कहाँ तक सच है? ये आधा सच है और आधा झूठ भी है। बस आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ जगन्नाथ प्रसाद। बेसिकली मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। जो भी बात करूँगा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से, जो भी सीखा हूँ, जो भी जानता हूँ, वो सब बात करूँगा। ऐसा मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ों का, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में वही सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। एक्चुअली क्लास 5 तक जब बच्चे पढ़ते हैं ना, क्लास 5 तक उन लोगों को बताया जाता है कि 5 - 6 नॉट पॉसिबल। छोटे नंबर से बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। लेकिन क्लास 6 7 में जैसे ही इंटीजर उन लोगों का इंट्रोड्यूस होता है, वैसे उन लोगों को बताता है 5 - 6 = -1। मतलब जो क्लास 5 तक सही था, अब क्लास 5 में वो गलत हो गया। क्लास 5 तक सही ये था कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्लास 6 7 आते आते वही छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना ठीक हो गया। ठीक वैसे ही ये है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, घूमोगे फिरोगे खेलोगे बनोगे खराब। आज देखिए खेलते हुए खेल करके कितने बड़े बड़े स्टार्स बन गए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी। मतलब ये लोग सिर्फ खेलते हुए और घूमते हुए ही मतलब बहुत बड़े मुकाम पर हासिल किए हैं। सिर्फ क्रिकेट के फील्ड में नहीं है, बाकी से विजेंद्र सिंह, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल हम लोग की जो पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई एक सिलेबस बेस्ड है। एक ही सिलेबस है, एक ही सिलेबस सबके लिए। क्या एक ही शर्ट, ये टी शर्ट, क्या सबको फिट बैठ जाएगा? नहीं ना। अच्छा, मेरे ही उम्र के सभी लोगों को क्या ये फिट बैठेगा? वो भी तो नहीं। तो फिर एक ही सिलेबस सभी बच्चों के लिए कैसे फिट बैठेगा? सबका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। ये तो वैसा हो गया जैसे कि मान लीजिए कि जंगल में पढ़ाई हो रहा है, जंगल के स्कूल में, और वहां पर सिलेबस में है पेड़ पे चढ़ना। अब वहां पर बंदर टप करेगा, गिलहरी टप करेगा, लेकिन हाथी का क्या होगा? मछली का क्या होगा? एक ही सिलेबस अगर सभी को दे दिया जाए तो सबके लिए कैसे फिट होगा? और एक बड़ी चीज यह है कि स्कूल में जो स्कूल का जो सिलेबस है, वहां पर बोला टीम वर्क को एकदम से नकार दिया गया है। टीम वर्क टोटली नकार दिया गया है। कैसे? तुम्हारा कितना परसेंटेज आया, किसी और का परसेंट, मतलब ग्रुप वर्क है ही नहीं। सभी को अपने अपने एग्जाम तो सब अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप एक्टिविटी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह वो भी है, ऑप्शनल में है भी तो थोड़ा बहुत है, ऑप्शनल है। एनीवे anyway, अब स्कूल में क्या होता है? स्कूल में हम लोग को स्कॉलास्टिक एजुकेशन मिलता है। स्कूल से निकल के गए कॉलेज, वहाँ पर हम लोग डिग्री लेते हैं, बैचलर्स डिग्री हो या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो, कोई मेडिकल डिग्री हो, कोई कुछ भी। वहाँ पर हमें प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स हो गया, प्रोफेशनल एजुकेशन। लेकिन ये पढ़ाई में हम लोग का चलता है कितना, 24 25 साल तक तो हम लोग अपने घरों में बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए पूरा जोर देते हैं कि पढ़ो। उस समय अगर बच्चा पैसों के बारे में कभी कोई भी जिक्र किया तो बहुत बड़ा मतलब लगता है कि जैसे पहाड़ टूट गया। पैसों के बारे में तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम सिर्फ पढ़ो, तो पढ़ाई छोड़ के कुछ दूसरी चीज पर ध्यान मत दो। अब जैसे ही 25 होता है, इमीडिएटली अब ये 25 साल बेचारा जो किया, 25 साल तो नहीं, एग्जैक्टली 20 साल, कैसे कि 5 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू किया, 25 साल तक पढ़ा, तो ये पिछला 20 साल जितना भी काम किया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब पैसा कमाओ। अब जब से पैदा हुआ तब से 25 साल उम्र तक पैसे के बारे में उससे बात ही नहीं किया। वो कभी बात किया भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको डिमोरलाइज किया गया उसके लिए। स्कूल में भी अगर कोई मतलब पैसे वाले का बच्चा आ रहा है, मान लीजिए कि वो कार से आ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, अगर उसका मार्क सही नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। आप ये लोग देख रहे होंगे, कोई उसको वैल्यू नहीं देता। कार से आती है तो क्या हुआ, कार से आता है तो क्या हुआ, मार्क्स कितने हैं, कितने परसेंटेज हैं। वहाँ पर मार्क्स का पूरा जोर रहता है स्कूल में, कॉलेजेस में। लेकिन जैसे ही पढ़ाई छोड़ के वो लाइफ में एंटर करता है, इमीडिएटली पैसा कमाओ। अब जो जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी जो है 25 साल का, उसमें कभी पैसे के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया, पैसे के बारे में कभी पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, बात नहीं किया। और पैसे के बारे में जब भी बात करता तो उसको हमेशा डिमोरलाइज किया गया।
अब उसको बोला जा रहा है कि पैसा कमाओ। अब वो कैसे करेगा? वहां पर वो सोचता है कि कोई जॉब करे। एक्चुअली ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम लागू ही किया गया था इसीलिए कि कुछ ट्रेंड वर्कर चाहिए। ये इंडस्ट्रियल एज में जब इंडस्ट्री बन रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कच्चे माल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी या फिर मशीनर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको रन करने वाले कुछ वर्कर चाहिए था, ट्रेंड वर्कर, जो कि सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करे, काम करे, बस। तो ये एजुकेशन सिस्टम वही धर्रे पे पड़ा चला आ रहा है। ये जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये 70 से पहले तक ये सही था, लेकिन 70 से पहले का जो समय था उस समय के हिसाब से उसमें खेलने उलने के ऊपर उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था। सिर्फ अगर जो पढ़ते थे तो वहाँ पर बनोगे नवाब का मतलब था कि उस समय पढ़ाई का आदर था, विद्वान जो बोलते थे। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि नौकरी करना ही जरूरी था, लेकिन वहाँ पर आदर था और खेल कूद वगैरह में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो उस टाइम तक के लिए सही था, लेकिन उसके बाद अभी पढ़ लिख करके हम लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास के ही बनते हैं। और मिडिल क्लास जो फैमिली बनते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को क्या वैल्यूज ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया। लेकिन जब 25 साल के बाद जब लाइफ चलाना है तो वहाँ पर तो चाहिए पैसा, क्योंकि हमारी डिग्री तब कोई काम नहीं है कि राशन दुकान गए बोले कि भैया हमको चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो वहाँ पर ये मेरा डिग्री रख लो, दे दो, कुछ नहीं देने वाला वो। कोई पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी करके जाएगा किसी कपड़े की दुकान पे, भैया हमारे घर पे शादी है, हमको कपड़ा दे दो, ये पीएचडी डिग्री रख लो, देगा क्या? आप कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्या? कहीं नहीं। ये डिग्री कहीं पैसा के लिए कोई कहीं कोई काम नहीं आएगा। हाँ, जाकर के काम करो, खुद को बेचो, जॉब करो, नौकरी करो, तब जाकर के पैसा आता है। ये है हमारा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा एजुकेशन मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्कॉलरटिक एजुकेशन ले लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन ले लिए, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन वो हमें दिया नहीं गया। और पैसा अगर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर उसको डे वन से ही क्यों ना सिखा जाए। डे वन से हमारे एजुकेशन में उसको शामिल क्यों ना किया जाए। अगर एजुकेशन में शामिल किया भी नहीं गया है तो फिर हम लोग अपने बच्चों को वो सब सिखाते क्यों नहीं? ठीक है, सारा चीज़ तो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, सारा स्कूल सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ये भी नहीं है कि कोई बड़े आए तो उनको प्रणाम करो, पैर छुओ, ये सब तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम लोग सिखाते हैं ना। तो फिर हम लोग जब देखते हैं कि पैसा की एक अहमियत है लाइफ में और बहुत बड़ी अहमियत है, तो हम लोग अपने बच्चों को वो चीज़ क्यों नहीं सिखाते? और उस चीज़ पैसा मतलब एक कैपिटल, कैपिटल जमा करने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए, पूंजी 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 बनाने के लिए हम लोग ना खुद सोचते हैं ना बच्चों को सोचने देते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा हो गया कि वो हमें एक तरह से पूरा हमारे लाइफ का ही अलग तरह से प्लानिंग कर दिया है। और एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया? एजुकेशन विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। तो ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बच्चे नए जनरेशन के। अगर ये इतना ज़रूरी है तो इसको शुरुआत से क्यों ना हम लोग डे वन से क्यों ना सिखाएं। तो इसलिए जैसे फिजिक्स सीखने के लिए फिजिक्सिस्ट की ज़रूरत है, बायोलॉजी सीखने के बॉटनी सीखने के लिए बॉटनिस्ट की ज़रूरत है, उसी तरह का ये हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए, कैपिटल को सीखने के लिए कैपिटलिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन ना हो, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कौन करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। अगर बच्चों में वही चीज़ टीम वर्क को वैल्यू दिया जाए और उनको सोचने के लिए, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें सोचने के लिए स्वतंत्रता दिया जाए, तो वो लोग आगे चल करके एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और जो अपॉर्चुनिटी वो एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है उस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोगों को वो रोजगार दे भी सकता है। और हम लोग अभी सेम चीज़ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर भी कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत लोग अपना लाइफ को चेंज भी कर रहे हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें कि क्या ये होना चाहिए या नहीं, या फिर कैसे होना चाहिए। आपको खुद को इसके बारे में सोचना चाहिए। खुद की मदद करने के लिए आपको दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। खुद की मदद कीजिए और इस बारे में अच्छे से सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।